पाठ 11 विशेषण तथा विशेषण के भेद। एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। विशेषण हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, परिमाण या मात्रा आदि से संबंधित विशेषताओं के बारे में बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण भेद, प्रभेद। विशेषणों द्वारा अलग अलग तरीकों से बताई जाने वाली विशेषताओं के आधार पर उनके निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। विशेषण गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। 1. गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि गुणों का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1. अच्छा बच्चा, 2. लंबी लड़की, 3. पुराना घर, 4. गरीब लोग, 5. बेईमान आदमी, 6. ग्रामीण जनता, 7. मीठा आम, 8. सफेद चादर, 9. बूढ़ा व्यक्ति। 2. संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1. 4 लोग, 2. दूसरी मंजिल, 3. पहली तारीख, 4. दोहरी मुसीबत, 5. सब लड़के, 6. कुछ लोग, 7. बहुत रुपए, 8. कई साल, 9. हर साल, 10. 1 दर्जन केले। संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उनकी गिनती की जा सकती है क्योंकि वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। कुछ विशेषण शब्दों के द्वारा अपने विशेष्य की निश्चित संख्या बताई जाती है तो कुछ के द्वारा अनिश्चित संख्या। इसी आधार पर इनके 2 उपभेद हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए उदाहरण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 1. मेरे पास 30 रुपए हैं। 1. मेरे पास कुछ रुपए हैं। 2. मैंने 2 दर्जन केले खरीदे। 2. मैंने बहुत केले खरीदे। 3. मुझे चौथी कक्षा में जाना है। 3. मुझे कई कक्षाओं में जाना है। 4. हर आदमी को नौकरी मिलेगी। 4. कुछ लोगों को ही नौकरी मिलेगी। 3. परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्दों की मात्रा या परिमाण के बारे में पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1. 10 किलो आटा, 2. 3 लीटर दूध, 3. बहुत सामान, 4. कम चीनी, 5. थोड़ा आटा, 6. 1.5 मीटर कपड़ा, 7. इतना काम, 8. ढेर सारा सामान, 9. 1 गिलास पानी। परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उनको गिना नहीं जा सकता क्योंकि वे द्रव्य या पदार्थ होते हैं। अपने विशेष्य के निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण के बारे में बताने के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए उदाहरण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 1. मुझे 3 किलो चीनी चाहिए। 1. मुझे थोड़ी चीनी चाहिए।
2. आधा किलो टमाटर ले आना। 2. कल मैंने बहुत काम किया। 3. दावत के लिए 10 क्विंटल गेहूं चाहिए। 3. दावत के लिए काफी गेहूं चाहिए। 4. मुझे 1.5 मीटर कपड़ा खरीदना है। 4. मुझे इतना कपड़ा नहीं चाहिए। 5. 3 लीटर दूध कितने का है? 5. ये सारा दूध कितने का है? 4. सार्वनामिक विशेषण। भाषा में कभी कभी सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं। तब वे सर्वनाम नहीं कहे जाते, बल्कि प्रकार के आधार पर विशेषण बन जाते हैं। जैसे 1. मेरी बहन कल शिमला जा रही है। 2. आपका घर किस तरफ है? 3. वह किसी की बात नहीं मानता। 4. चलो कोई खेल खेलते हैं। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं, तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। 1. इस किताब को मत खरीदना। 2. उस घर में कौन रहता है? 3. किस आदमी से मिलने जाना है? 4. वह लड़का अचानक कहां चला गया? 5. आपके भाई साहब कब आएंगे? 6. जिसका सामान हो वह आकर ले जाए। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर करके चलना चाहिए। आप जानते ही हैं कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि वे वही प्रकार्य करते हैं जो प्रकार्य संज्ञा शब्दों द्वारा किया जाता है। पर विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होकर जब सर्वनाम संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे, ध्यान रखिए, सर्वनाम की पहचान है कि उसके स्थान पर कोई संज्ञा शब्द तो आ सकता है, विशेषण नहीं, जबकि सार्वनामिक विशेषण के स्थान पर कोई विशेषण शब्द ही आ सकता है, सर्वनाम नहीं। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण हमेशा अपनी संज्ञाओं की किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या को बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, अतः उनकी गिनती की जा सकती है। जैसे 2 कमरे, 100 मकान, कई आदमी, दूसरा मकान, चौथी मंजिल आदि। जहां तक परिमाणवाचक विशेषणों की बात है, ये हमेशा अपने विशेष या संज्ञाओं की निश्चित या अनिश्चित मात्रा बताते हैं। इनकी संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि ये द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो दाल, 5 लीटर दूध, बहुत सामान, थोड़ी मेहनत आदि। प्रविशेषण विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को व्याकरण में प्रविशेषण कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्द जो प्रविशेषण हैं। 1. वह बहुत बेईमान इंसान है। 2. मुझे पके मीठे आम ही चाहिए। 3. थोड़ा सा कच्चा दूध मिलेगा। 4. करीब 200 छात्र परीक्षा देंगे। अतः ध्यान रखिए कि विशेषण केवल संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता नहीं बताते, बल्कि विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। हमने सीखा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि गुणों को बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करते हैं। इनके विशेष्य जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित
और अनिश्चित मात्रा की ओर संकेत करते हैं। इनके विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का प्रकार्य करते हैं तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण प्रविशेषण कहलाते हैं।